और 9 निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया है। 9 निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है, जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं, भगवान हमको अष्ट सिद्धि 9 निधि दे दो। हम कहते हैं कि 9 निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और सावन के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं, और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ। जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी, 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली पंडितानी ने दाल, चावल, साग, रोटी रखी होगी, अचार वगैरह। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई द्वार पे भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही, हे भैया मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी भोजन करने ही बैठे हैं, सामने थाली है और द्वार पे कोई भूखा आ गया। पंडित जी ने साथ सम्मान बुलाया, आओ 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 भैया आओ। आसन लगाई और भोजन अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दिया। और पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल थी, आज दाल बनी, साग थी, चावल जो था भिक्षा में उसे मिला। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और 2 रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और 2 रख दूं? उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे।
तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा, बोले आपकी इच्छा है तो एक रख दो। तो एक रोटी रख दी गई और एक रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खाकर, 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी थी फर्स्ट में, 5 रोटी एक और मिल गई। 5 रोटी खा के उसका बढ़िया पेट भर गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी, आधी कटोरी। अब उस समय दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित पंडितानी ने तैयार करी और रोटी थी 1। तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी। और चावल जरा सा रहा होगा तो थोड़ा सा चावल आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी में क्या पेट भरता है, दिन भर से आदमी कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। तो आधी रोटी खाई पंडित जी ने, जरा सा चावल पंडितानी जी ने खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया आधी रोटी का और जरा से चावल का, और खा के ना उन्होंने हाथ धुले। तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था, वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते, आप लोग खाते हो थाली में ही हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो, पर थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी की कथा। भगवान से जब धर्मराज पूछते हैं तो भगवान से कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, बहुत ही सुंदर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामिका एकादशी, प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। इसका ऐसा महात्म्य है, जो मनुष्य जो कामना के साथ इस व्रत को करता है उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। एक व्यक्ति था जिसने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। जब वो उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि तुमको ब्रह्म हत्या लग चुकी है, इसलिए तुम इसको छू नहीं सकते। अब ब्राह्मणों ने उसके घर में से जल ग्रहण करना, भोजन करना सब बंद कर दिया क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई थी। वो अपने ही समाज में इतना अनादरित हो चुका था, अपमानित हो चुका था, इससे बड़ा दुखी हुआ। फिर एक दिन उसे एक संत का दर्शन हुआ और संत से अपना दुख जब रोया तो उन्होंने कहा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, इस व्रत से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषियों जैसे संत ने कहा था उसके कथन अनुसार ही उसने वो व्रत किया और व्रत करने के बाद स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ और उस स्वप्न में भगवान ने कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हो, अब तो हमारे धाम में आओ। तो ये बहुत सुंदर व्रत है, हमें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए जो कि 9 अगस्त को होगा और 10 अगस्त को इसका पारायण हम लोग करेंगे। और पारायण का समय जो होगा अपने अपने सूर्योदय के हिसाब से आप लोग अपनी देश अपनी कंट्री में देख लें। और वैसे प्रमुख समय 5:51 से लेके 7:55 तक रहेगा। एक बात और सुन लें, जो फल काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर में स्नान से मिलता है उससे भी ज्यादा फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। प्रातः काल उठे, स्नान करें, संकल्प करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोले, अहिंसा वादी बने रहे, हिंसा न करें और कोई उल्टी सीधी शब्द भी मुख से न निकले। भगवान का पूजन हो, तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। ऐसा व्रत करें, रात्रि में जागरण करें। प्रिया कांजू आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। राधे राधे। कामिका एकादशी की रात्रि में तुलसी के आगे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उस दिन दीपक दान का बहुत 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 बड़ा महात्म्य है। चित्रगुप्त भी अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप दान करते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। तो मेरा निवेदन है 3 दिए
घी के, देसी गाय के घी के दिए 3 जरूर जलाएं। एक दीपक भगवान के मंदिर में, एक दीपक तुलसी के आगे और एक दीपक अपनी रसोई में अपने पितरों के नाम से जलाएं। तीनों के तीनों दीपक आपके लिए कल्याणकारी होंगे और ये आपके पितरों को भी प्रसन्न करने वाले होंगे। राधे राधे।